हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वर्ड हिंदी। आज का टॉपिक है टॉपर कैसे बने। इस पर हम चर्चा करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स के मन में यह विचार होता है कि हम टॉपर कैसे बने। मैं जो भी परीक्षा देता हूँ उसमें टॉपर कैसे बने। इस प्रकार लोगों वो स्टूडेंट्स के मन में जो मिथ होती है उसको हम इस पर कवर करेंगे कि टॉपर कैसे बनते हैं। मिथ क्या होती है? टॉपर जन्म से जीनियस होते हैं। ये क्या है? एक मिथ है। मतलब स्टूडेंट्स के मन में ये विचार आता है कि टॉपर जन्म से जीनियस होते हैं। नहीं, टॉपर की सच्चाई क्या होती है? टॉपर अपनी आदतों और कंसिस्टेंसी निरंतरता से बनते हैं। किसी भी चीज में को करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी अति आवश्यक होती है। इसलिए कोई भी कार्य हमें करना चाहिए तो उसमें कंसिस्टेंसी निरंतरता अवश्य होनी चाहिए। हर टॉपर के पीछे कोई जादू नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी होती है। फर्क पहचाने, केवल रट्टा मारना, बिना प्लान के कभी भी पढ़ना, पूरी किताब बार बार पढ़ना, यह क्या होता है? फर्क होता है आम छात्र और टॉपर्स में। क्या होता है? कॉन्सेप्ट को समझना। टॉपर्स क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिक्स टाइम टेबल बनाते हैं अपना। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स टॉपर होते हैं उनका टाइम टेबल फिक्स होता है। इसलिए किसी भी स्टूडेंट्स को अगर टॉपर बनना है तो वह कॉन्सेप्ट को समझे और फिक्स टाइम टेबल बनाए। शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करे, शॉर्ट नोट से रिवीजन करे। स्मार्ट स्टडी का असली मतलब क्या होता है? टॉपिक को पढ़ें, कॉन्सेप्ट समझें, रट्टा मत मारिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, खुद से समझाएं। खुद को पहले पढ़ लें, फिर खुद को अपने अनुसार उसको माइंड में समझें कि हम इसको किस प्रकार से सरल शब्दों में या सरल भाषा में समझ सकते हैं, उस प्रकार खुद को समझाएं। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का मतलब यह होता है। परफेक्ट टाइम टेबल, द फोकस ब्लॉक, शॉर्ट ब्रेक, 10 मिनट का आराम ले, डीप स्टडी 45 से 60 मिनट। कठिन विषय सुबह पढ़ें। कठिन विषय जो हो तो उनको कब हमें पढ़ना है? सुबह। सुबह पढ़ना है क्योंकि सुबह माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, जिससे हम जो भी लर्निंग करेंगे वह हमें तुरंत ही याद होगा और हम उसको जितना भी कठिन टॉपिक होगा उसको हम आसानी से समझ सकेंगे। और पढ़ाई के समय हमें 10 मिनट का क्या देना है? ब्रेक लेना है। उसमें 10 मिनट हमने माइंड को आराम देना है। रोज पढ़ने का एक फिक्स टाइम रखें। रोज जो पढ़ते हैं उसका एक फिक्स टाइम रखना चाहिए। बिना टाइम टेबल के पढ़ना बिना नक्शे के रास्ता खोजने जैसा है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स बिना टाइम टेबल के पढ़ता है तो वह कैसा है? जैसे मैप में हम लोग आजकल डिजिटल मैप का यूज करते हैं, उसमें बिना नक्शे का अगर उसमें मैप में हम देखते हैं, अगर उसमें रास्ता गलत बताया गया है या हम नहीं देखेंगे, ऐसे ही जाते रहेंगे, हमें जाना कहीं पर है, जो हम जा किसी दूसरे रास्ते पर हैं, तो इसलिए हमें अपना टाइम टेबल अवश्य बनाना चाहिए। एग्जाम के हथियार, छोटे नोट्स। हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। उसमें मेन पॉइंट लिखें जिसका रिवीजन हम कर सकें। क्योंकि हर समय हम मोटी किताब पूरी नहीं पढ़ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट नोट्स को हम बनाकर उसको हम अपने पास रख सकते हैं और हम उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, उससे रिवाइज कर सकते हैं। पूरी किताब नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज डिफिनेशंस लिखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज उसमें लिखिए और डिफिनेशंस परिभाषाएं भी लिखिए। रंगीन पेन या हाइलाइटर का इस्तेमाल करें। जो हम नोट्स बना उसमें इम्पोर्टेंट जो है उसको हाईलाइट कर दें, जिससे हम जैसे ही अपना नोट्स ओपन करें तो हमें वह चीजें तुरंत ही दिख जाएं हाईलाइट करी हुई। परीक्षा एग्जाम से ठीक पहले के समय में सबसे ज्यादा क्या काम आता है?
क्या काम आता है? पूरी किताब को दोहराना, दोस्तों से पूछना, शॉर्ट नोट से रिवीजन, नया सिलेबस शुरू करना। तो क्या काम आता है? शॉर्ट नोट से रिवीजन। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आप परीक्षा के ठीक पहले आपको उसको दोहरा सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम पूरी किताब को तो परीक्षा के समय परीक्षा से पहले तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर हमने शॉर्ट नोट्स रेडी करे हैं तो उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। टॉपर का सबसे बड़ा सीक्रेट और रिवीजन, उनका सीक्रेट क्या होता है? बिना रिवीजन के पढ़ाई करना पानी में मिलने जैसे है। रोज 1 घंटा रिवीजन करें। जैसे जिस प्रकार हमने एक दिन पढ़ाई करी, उसका रिवीजन हमें अगले दिन करना है, फिर कुछ नया पढ़ना है। अगर हम रोज नया नया पढ़ते रहेंगे तो जो पीछे हमने पढ़ाई करी है वो भूल जाएंगे। तो टॉपर्स का सीक्रेट होता है हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। पिछला जो हमने पढ़ाई करी है उसका रिवीजन करते रहना चाहिए। जो पढ़ा है सप्ताह के अंत में वीकली रिवीजन करना चाहिए। ठीक है। सबसे बड़ा दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट होते हैं किससे? मोबाइल से। बस 5 मिनट रील देखने जाते हैं और 2 घंटे निकल जाते हैं। यह तो आजकल आम बात हो गई है, लेकिन इसका सोल्यूशन हमें खुद से ही निकालना होगा अगर हमें टॉपर्स बनना है तो पढ़ाई के समय फोन साइलेंट या दूसरे कमरे में रखते हैं। ठीक है। अगर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय फोन को साइलेंट कर दें या दूसरे कमरे में रख दें। सोशल मीडिया का समय फिक्स करें, बेकार स्क्रॉलिंग से बचें। सोशल मीडिया का आज यूज दिन बहुत बढ़ गया है, इस प्रकार हमें सोशल मीडिया का टाइम एक फिक्स, जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं वो बनना चाहते हैं टॉपर्स, वह सोशल मीडिया एक टाइम फिक्स कर दें। ठीक है। बेकार की स्क्रॉलिंग से बचें, उनको बेकार की स्क्रॉलिंग से बचना चाहिए। कॉन्फिडेंस का रास्ता, टेस्ट ऑफ प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सुधार करें, मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं, गलतियां पहचानें, एनालिसिस वेयर यू वांट रॉन्ग, मतलब अपने पर एनालिसिस करें कि आप कहाँ पे गलत हैं, उस पर सुधार करें। पढ़ाई के बीच 10 मिनट का ब्रेक में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? पढ़ाई के बीच 10 मिनट के ब्रेक में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? क्या जैसे आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, उस पर हमें क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? पानी पीना या टहलना, आंखें बंद करके आराम करना, मोबाइल पर स्क्रॉल मीडिया चेक करना, गहरी सांसें लेना। तो हमें क्या नहीं करना? अगर हम पढ़ाई 2 घंटे कर रहे हैं, अगर 10 मिनट का ब्रेक लिया है तो उसमें हमें मोबाइल पर मोबाइल ये पर स्क्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए या सोशल मीडिया का चेक हमें नहीं करना चाहिए। हमें उस समय क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए, टहलना थोड़ा चाहिए या आंखें बंद करके आराम करना चाहिए, गहरी सांसें लेना चाहिए। ठीक है। इंजन का फ्यूल, हेल्थ एंड स्लीप, 6 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना चाहिए, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए और टहलना चाहिए, अच्छा और हेल्दी खाना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सफलता का सिस्टम, निरंतरता का चक्र, फिक्स टाइम टेबल, मॉक टेस्ट, गलतियां में सुधार, रोज और वीकली रिवीजन करना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझे प्लस शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। धन्यवाद। लाइक करें अगर आपको यह रणनीति पसंद आई है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।